नमस्कार, मेरा नाम है सचिन। आप देख रहे हैं सचिन शो। आज की कहानी की तरफ बढ़ूं उससे पहले जरूरी है कि एक तस्वीर आपको दिखाना। आप इस तस्वीर को देखिए, फिर बढ़ता हूं मैं आज की अपनी कहानी की तरफ। तो आपने ये तस्वीर देखी, एक नौजवान लड़के की तस्वीर, जिसमें शकल सूरत काफी अच्छी, और ये कायदे से संगीतकार हैं जिनका नाम है भरत लाल मीणा। और इनका एक यूट्यूब में चैनल भी है जिसका नाम है न्यारू राजस्थान ऑफिशियल, और ये उसमें तरह तरह की राजस्थानी फॉक और अलग अलग लैंग्वेजेस में गाने को डाला करते थे। अपने संगीत से सभी लोगों के दिल में जगह बनाना चाहते थे। लेकिन आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, शायद आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये भरत लाल मीणा क्या कर बैठे। कहानी है राजस्थान के जयपुर की, और बात है 23 फरवरी 2023 यानी बीते हुए फ्राइडे की। राजस्थान के पास में एक झोटवाड़ा इलाका है, वहां पे एक बैंक जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक अपने तय समय पर खुलता है। 10 साढ़े 10 बजे ब्रांच मैनेजर आते हैं, उसके बाद सारे मुलाजिम आते हैं और तय समय पर पंजाब नेशनल बैंक खुलता है। कुछ देर बीता ही था, 15 मिनट 20 मिनट हुए थे कि तभी सभी लोग अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे, सभी अपने अपने काम को संभालने लगे थे कि तभी अचानक बैंक के अंदर 2 शख्स दाखिल होते हैं जिनके चेहरे पर नकाब। अब क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि एटीएम पर भी जब आप जाते हैं तो सामने लिखा होता है कि चेहरे को ना ढकिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चेहरे ढके हो तो कहीं लूटपाट हो जाए। तो वहीं बैंक की एक मुलाजिम महिला थी, वो बोलती है इन 2 शख्स से कि आप नकाब उतारिए, आप अपने चेहरे को ढकिए मत इस तरह से। तभी उन दोनों शख्स में से एक शख्स अपनी जेब से एक पिस्टल निकालता है और गन पॉइंट पर उसको दिखा देता है, और साथ ही जितने भी बैठे उस बैंक में कर्मचारी हैं उनको सभी एक जगह ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। तब तक सारे बैंक के कर्मचारी समझ चुके थे कि आखिर क्या मसला, बैंक लुटने वाला है। अब जो 2 लुटेरे आए थे उसमें से एक बाहर की तरफ जाता है और बाहर की ओर नजर रखने लगता है कि आने जाने वाले लोगों को ध्यान से देखा जाए कि कोई आने ना पाए। और एक जो दूसरा था वो अब वॉल्ट रूम की तरह बढ़ता है जहां पर कैश नकदी रखी जाती है बैंक की, और उस तरफ जाता है क्योंकि उसके पास गन से एक कैशियर बैठा हुआ था जिसका नाम था नरेंद्र सिंह शेखावत, इसी पंजाब नेशनल बैंक के। वहां पर उस कैशियर के पास जाकर कैश की मांग करता है कि आप जो भी कैश है हमें दीजिए ताकि हम इसे लेके और वापस जाएं। तभी वो नरेंद्र सिंह शेखावत जो कैशियर थे पंजाब नेशनल बैंक के, वो बिना डरे उस लुटेरे के हाथ में जो पिस्टल थी उस पर हाथ मार देते हैं और पिस्टल नीचे गिर जाती है। अब नरेंद्र सिंह शेखावत उस लुटेरे को पकड़कर दबोच लेते हैं, दोनों के बीच गुत्थम गुत्ती होती है। और इतने में एक दूसरा लुटेरा जो बाहर साथ ही खड़ा हुआ था, वो जब ये देखता है तो वो भी दौड़कर भागकर आता है और पहले तो धमकाता है नरेंद्र सिंह शेखावत को, क्योंकि उन्होंने उस लुटेरे को पकड़ लिया था। लेकिन जब नरेंद्र सिंह शेखावत उस लुटेरे को नहीं छोड़ते हैं तो एक के बाद एक 3 गोली ये दूसरा लुटेरा उन कैशियर पर चला देता है। एक गोली उनके पेट पर लगती है, एक गोली कंधे पर और एक गोली सीने पर। लेकिन उसके बाद भी कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत उस लुटेरे को अपने चंगुल से नहीं छोड़ते हैं, और ऐसा ही होता है कि उस दूसरे लुटेरों को भी वो दबोच लेते हैं। लेकिन अब 3-3 गोली लग चुकी थी उन कैशियर को, तो एक हाथ उनका ढीला पड़ा और एक लुटेरा छूटकर भाग गया। लेकिन जो दूसरा लुटेरा था उनको उन्होंने पकड़े रखा। इतने में क्योंकि अब आसपास जब गोलियां चली थी तो शोर सुनाई दिया था, तो लोग भी भागकर वहां पर आए। जब देखा लोगों ने कि एक कैशियर खून से लथपथ है और वो एक लुटेरे को पकड़े हुआ है जिसके पास गन है और आसपास खून फैला हुआ है, लोग देखकर समझ जाते हैं कि ये लुटेरा है। तुरंत कैशियर को वहां से उठाकर हॉस्पिटलाइज किया जाता है और उस लुटेरे को पकड़कर वहीं पर बांध दिया जाता है। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म भी किया जाता है। अब पुलिस की टीम तुरंत उस बैंक में पहुंचती है और पहुंचने के बाद उस लुटेरे को अपनी गिरफ्त पर लेती है। जैसे ही वो नकाब उतरता है उस चेहरे से, तो वो कोई और नहीं बल्कि जो मैंने आपको पहले तस्वीर दिखाई, इन्हीं भरत लाल मीणा की थी। अब आप भी ये सोचकर हैरान हो जाएंगे कि एक संगीतकार जो अपनी संगीत की कला से सबको मोहित करता था, यूट्यूब में उसका चैनल न्यारू राजस्थान ऑफिशियल के नाम से, पुलिस भी
जब उससे पूछताछ करती है तो हैरान हो जाती है। जब सच्चाई बताता है तो अब पुलिस उस दूसरे लुटेरे को भी पकड़ने की कोशिश करती है और 2.5 घंटे बाद उस दूसरे लुटेरे को भी पकड़ लिया जाता है। अब वो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं भरत लाल मीणा का एक कजन था, मोसेरा भाई। कस्टडी में लेकर पुलिस अब पूछताछ करती है। आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगी कि एक यूट्यूबर, एक सिंगर जो अपनी संगीत की कला से इतना अच्छा सुर से गाने वाला, आज इस लुटेरेपन को अपनी जिंदगी बना बैठा था और शायद वो इस लुटेरेपन से अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहता था, उसको प्रमोट करना चाहता था और उसने गलत रास्ता चुना। कहानी कुछ यूं थी कि भरत लाल मीणा राजस्थान के जयपुर का रहने वाला था और उसे बचपन से ही सिंगिंग का बहुत शौक था। वो म्यूजिक में प्लेबैक सिंगर बनना चाहता था और बहुत अच्छा गाता भी था। लोग जब उसके आसपास देखते थे उसे सोशल मीडिया की जरिए अपना संगीत की कला को सामने प्रस्तुत करने के लिए लोग बोला भी करते थे। तभी उसने कोविड के बाद एक यूट्यूब में एक चैनल बनाया और उसमें अपने संगीत के सुर से इसी तरह अपने संगीत को प्रसारित करने लगा। लोगों तक पहुंचा भी, लोगों ने खूब सराहा भी और आसपास के लोग उसकी इस काबिलियत को जानते भी थे। लेकिन रेगुलर ईमानदारी से भरत लाल मीणा इसी तरह यूट्यूब चैनल में काम करता रहा, लेकिन उसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे, उसका चैनल ग्रो नहीं कर रहा था। तभी एक दिन अचानक एक दोस्त ने उससे बोला कि यार तुम गाते बहुत अच्छा हो, लेकिन तुम्हारे कंटेंट में, तुम्हारी वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तुम्हें उससे सुधार करना चाहिए। कुछ अच्छा मोबाइल लो, वो एक अच्छा कैमरा पर्सन रखो, एक वीडियो एडिटर को हायर करो और अच्छा कंटेंट बनाओ जिससे लोग प्रभावित होंगे और तुम्हारे चैनल की ओर आकर्षित होंगे, ताकि तुम्हें भविष्य में और कहीं बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले, लोग देखें, ताकि लोगों तक तुम उनके दिल में जा सको, फेमस हो सको। तो ये बात तो उसे पसंद आती है, लेकिन अब क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, अब क्योंकि एक कैमरा पर्सन रखने के लिए, वीडियो एडिटिंग हायर करने के लिए और अलग अलग कैमरा, मोबाइल महंगे सभी चीज़ों में खर्चा लगभग 1.5 लाख रुपए से समथिंग का आता है। तो अब वो इसी उधेड़-बुन में था कि अब उसे किसी भी तरह से अपना चैनल इस तरह से तैयार करना है और वो इसके लिए कुछ भी करेगा। इसी बीच होता यह है कि उसका एक कज़न मोसेरा भाई उसको एक दिन एक सलाह देता है कि तू जिस तरह से गाता है वो बहुत प्रशंसा के काबिल है और तुम बहुत गाते भी बहुत अच्छा हो। हम हर साल एक बैंक लूटा करेंगे, साथ में उस बैंक से मिलने वाले जितने भी पैसे हैं उन सबको तुम इस YouTube चैनल में अपने अच्छे कंटेंट बनाकर, नया कैमरा लेकर, कैमरा पर्सन हायर करो, उससे वीडियो एडिटर एक हायर करो और अच्छा कंटेंट बनाओ, ताकि तुम भी अपनी जिंदगी में फेमस होगे और हमारा भी जिंदगी का खर्चा किराया चलता रहेगा। तब भरत लाल मीणा को ये बात जच जाती है। वो दोनों मिलकर अपने एक साथी जो एक और कजन था उसके साथ मिलकर प्लानिंग करते हैं कि अब वो हर साल फरवरी में एक चोरी किया करेंगे, बैंक लूटा करेंगे। इस तरह से अब ये बात जब उसके भाई ने उसको बताई थी भरत लाल मीणा की, तो बात एंड के 2021 की थी। अब ये लोग जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब बैंक को लूटना है और इस तरह से हर साल फरवरी के महीने में ही हम बैंक को लूटेंगे और सिर्फ साल में एक ही बार लूटेंगे। अब ये बात तो अभी तक खुल के सामने नहीं आई है इसके पीछे इनका क्या मकसद था, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि फरवरी में हर साल एक बार बैंक लूटेंगे और वो भी फरवरी में लूटेंगे। अब इन्होंने बैंक की रैकी करना शुरू की। फरवरी 2022 आ गया, तभी एक विधायकपुरी इलाका है राजस्थान के पास, वहां पर इन्होंने पूरी रैकी की। दिसंबर 2021 से इन्होंने रैकी करना स्टार्ट कर दिया और रैकी करते वहां पर चेक पोस्ट देखते, सड़क देखते कितनी चौड़ी है, नाकेबंदी देखते, वहां के सिक्योरिटी गार्ड देखते हैं कि किसी बैंक में कितने सिक्योरिटी गार्ड हैं, वहां के मुलाजिमों की उम्र देखी जाती कि ये मुलाजिम बोल्ड है कि नहीं है, ये विरोध करेंगे तो कितना कर सकते हैं, कैमरे देखते। पूरी जब इन्होंने तसल्ली से रैकी कर ली, उसके बाद विधायकपुरी थाने के पास एक बैंक है, वहां पर ये उसी गन पॉइंट पर जाकर 8 फरवरी 2022 को बैंक लूटते हैं। और बैंक लूटने के बाद उन्होंने जो वहां से पैसे लूटे थे वो करीब 15 लाख
30,000 रुपए थे। और इसी तरह से नकाब बांधकर वो गए थे, चेहरे में नकाब था, कोई पहचान नहीं पाया और इन्होंने बैंक लूट लिया। और वो मामला आज तक सॉल्व भी नहीं हुआ था। अब बैंक लूट लिया, पहली इनकी रॉबरी थी बैंक की। इन्होंने सभी ने, अपने तीनों भाइयों ने अपना अपना हिस्सा लिया। उसके बाद भरत लाल मीणा को भी अपना हिस्सा मिला और भरत लाल मीणा ने इसी तरह से नया कैमरा खरीदा, वीडियो एडिटर रखा, कैमरा पर्सन को हायर किया और अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने लगा। लेकिन अब ये था इन लोगों का कि यदि कभी पुलिस हम लोग को ढूंढे या कभी पता चले तो वो घर तक ना पहुंचे। इसके लिए इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब वो घर से दूर, बल्कि जयपुर में एक किराए के घर पर रहेंगे। और ये तीनों वहां से अपने घर से निकलकर जयपुर में एक किराए का घर लेते हैं और वहां पर भी ये बताते हैं कि हम म्यूजिक और संगीत के शौकीन हैं और हम इसी तरह की वीडियो बनाते हैं। तो अब ये लोग अपने घर को छोड़कर जयपुर के एक किराए के मकान में रहने लगे थे। और इन लोग का यही था कि साल में एक बार रॉबरी करनी है और फिर बैठे बैठे इसी तरह से खाना है और अपनी चैनल को ग्रो करना है। अब इसके बाद एक साल बीता, फरवरी 2022 से 2023 आया। फरवरी के महीने के पहले से इन्होंने फिर से रैकी करना स्टार्ट किया और वहीं पे राजस्थान के अजमेर रोड पर एक ओवरसीज बैंक है, वहां के सारी रैकी की इन्होंने देखा, किस तरह की गार्ड है, कितने सिक्योरिटी वहां पर अवेलेबल है, चेक पोस्ट आसपास तो नहीं है, नाकेबंदी तो ज्यादा नहीं रखती है। ये सारी चीजें जब इन्होंने तसल्ली कर ली, उसके बाद फिर वही गन पॉइंट में जाकर अपने चेहरे पर नकाब लगाकर उस बैंक को भी लूट लिया। ओवरसीज बैंक से जो इन्होंने दूसरी बार पैसे लूटे थे वो करीब 10,73,000 थे। अब इन्होंने 2022 फरवरी में भी एक विधायकपुरी थाने के पास बैंक को लूटा था, जहां पे 15,73,000 रुपए लूटे थे। और फरवरी 2023 ओवरसीज अजमेर रोड पर एक बैंक है, वहां पर भी इन्होंने 10,73,000 रुपए करीब वहां से लूट लिए। 2 बैंक ये लूट चुके थे। इसी तरह से इन लोग की जिंदगी चल रही थी। अब ये एक साल शांत बैठे रहते हैं और इसी तरह अपना खर्चा चलता रहता है, क्योंकि कुल मिलाकर इन्होंने 2 साल पर बात की जाए तो 26 लाख रुपए की करीब रॉबरी कर ली थी। इसी तरह फिर 2023 से 2024 फरवरी का महीना आया और बात 23 फरवरी 2024 को पहुंची। इन्होंने पहले से ही, क्योंकि अब ये जयपुर में रहा करते थे, तो आसपास के इलाके में फिर से दिसंबर नवंबर से इन्होंने चेक करना शुरू किया कि कहां पर कौन सा बैंक है जहां पर मुलाजिम कम हो, जहां पर सिक्योरिटी कम हो, चेक पोस्ट ना हो, आसपास थाने ना हो और सटे हुए ज्यादा घर ना हो या मार्केट ना हो। तो उनको एक बैंक दिखा जिसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक। इसी पंजाब नेशनल बैंक में वो 23 फरवरी को दाखिल होते हैं, लेकिन सिर्फ एक शख्स, नरेंद्र सिंह शेखावत, और उन्होंने 3 गोली खाने के बाद भी उस भरत लाल मीणा को नहीं छोड़ा और पकड़े रखा। और इस तरह से जब सामने आया तो सबको हैरान करने वाला था। एक सिंगर जिसका यूट्यूब में एक चैनल भी, राजस्थान न्यारो ऑफिशियल, अच्छा गला दिया, संगीत का भंडार, शायद कभी भविष्य में यदि इसी तरह से भरत लाल मीणा करता रहता तो लक क्या चीज होती है, कभी चल जाती तो शायद आज हम सब एक उन्हें अच्छे सिंगर के रूप में जानते। लेकिन खैर अफसोसनाक, भरत लाल मीणा ने ये सब ना करके एक गलत रास्ता चुना अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। और गलत रास्ते का अंजाम आप जानते ही हैं, गलत होता है। खैर अब एक सिंगर हवालातों के पीछे है और अब वो ना जाने कब तक इसी तरह से पुलिस कस्टडी में रहेगा तो पुलिस वालों को, और जेल जाएगा तो जेल में अपने राजस्थानी सॉन्ग्स और अलग अलग भाषाओं में सॉन्ग सुनाकर लोगों का मनोरंजन करेगा। लेकिन अब उसे जेल की सजाओं के बीच रहना पड़ेगा। ये थी आज की हमारी अफसोसनाक कहानी, जिसमें एक सिंगर जो अच्छा यूट्यूबर बनने की चाह में, एक अच्छा संगीतकार बनने की चाह में गलत कर बैठा। इसलिए आपसे मेरी विनती रहती है कि कभी भी गलत सोच में पड़ने से पहले 10 बार सोचिए और अपने आसपास होने वाले ऐसी घटनाओं से सतर्क और सावधान रह करिएगा। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं रहता है, बल्कि
हमेशा ये रहा है कि आप लोगों तक एक सही मैसेज प्रोवाइड किया जाए, संदेश भेजा जाए, ताकि आप लोग सुरक्षित और सतर्क रह सकें, क्योंकि आज की दुनिया में पता नहीं कौन क्या कर जाए आपके साथ। तो आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखिए। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए और उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये वीडियो, आज की हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। आप लोगों के प्यार और विश्वास के बिना शायद हम कुछ भी नहीं है। कोशिश करते हैं आप तक नई जानकारी, नए दिन में एक नई कहानी आप तक पहुंचा सकें। इस तरह मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर नए दिन पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।